नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चले आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि महर को किसी ने किडनैप कर लिया था और वान्या उसका पता लगा लिया था। अब आते हैं आज के पार्ट पर। महर को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था और वो आदमी और कोई नहीं, सुधीर था। सुधीर कहता है, तुम्हें मैं प्यार से बोल रहा था पर तुम सुने नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें किडनैप करना पड़ा। वान्या महर महर कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। उसी वक्त वान्या आती है, सुधीर को पकड़ती है और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। उस थप्पड़ की आवाज पूरी कमरे में गूंज गई। सुधीर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? और वो वान्या के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, पर उसी वक्त वान्या सुधीर का हाथ पकड़ लेती है। तुम अपनी हद में रहा करो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि देखने लायक भी नहीं बचोगे। सुधीर कहता है, मेरी मर्जी, मैं जिस पर भी हाथ रखूं, तुम्हें क्या? ये तुम्हारी घर नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारी लगती कौन है, दोस्त या रिलेटिव? क्या रिलेशन है तुम्हारा? इस लड़के के बाप ने उससे पैसे लिए थे, तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहे उसके साथ करूं, तुम्हें क्या? वान्या फिर से एक थप्पड़ मारती है और वो सीधा जाके फ्लोर पर गिर जाता है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, वान्या कहती है। और रही पैसे की बात, कितना लिया है बोल, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। और तू पूछ रहा था ना ये मेरी कौन है? मैं उसे पसंद करती हूँ, और आगे से अगर तुम इसके आसपास दिखे तो तुम्हारा हालत देखने लायक नहीं छोड़ूंगी, और पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दिशा महर के पास जाती है, रस्सी खोलने लगती है। महर और दिशा दोनों शौक। वान्या ने जब कहा था मैं उसे पसंद करती हूँ, वान्या महर को देखती है और उसके पास जाके पूछती है, तुम ठीक हो ना? महर हाँ कहती है, पर वो एक भी सवाल नहीं करती वान्या से। वान्या कहती है, दिशा उसे लेके आओ। वान्या बाहर आती है और सीधा गाड़ी में बैठती है। दिशा महर को लाती है और दोनों पीछे की सीट पर बैठ जाती है। वान्या सीधे अपने घर की तरफ गाड़ी लेती है। महर पूछना तो चाहती थी पर पूछती नहीं है। करीब 1 घंटे लगते हैं उन्हें वहां से वान्या के घर पहुंचने में। रास्ते में आते वक्त गाड़ी में पूरी तरह साइलेंस थी। वान्या गाड़ी रोकती है। दिशा महर को लाती है। वान्या कहती है, दिशा उसे उस रूम में ले जाओ। फिर वान्या चली जाती है। दिशा महर को रूम में छोड़ती है और वहां से वो ऑफिस में जाती है। वान्या फ्रेश होकर हाथ में एक ऑइंटमेंट लेके उसी रूम में जाती है जहां महर थी। वान्या नॉक करती है। महर बेड पर बैठी थी। वान्या अंदर जाती है और कहती है, ये लो। महर उसे देख रही थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? महर ने पूछा।
वान्या कुछ नहीं कहती। फिर से महर को उस ऑइंटमेंट को देने लगती है। ये लो, हाथ में लगा लो। महर के हाथ रस्सी की कारण लाल निशान बन गए थे। हालांकि महर अभी तक वो सब नोटिस नहीं की थी, पर वान्या ने कर ली थी। महर कहती है, तुमने वहाँ जो कहा क्या वो सच था? वान्या फिर से चुप रहती है। महर कहती है, वान्या मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम वहाँ जो कुछ कहे क्या वो सच था? वान्या फाइनली कहती है, हाँ सच था। मुझे नहीं पता कैसे, पर हो गया तुमसे प्यार। पूरी दुनिया मुझसे डरती है, पर तुम मुझसे नहीं डरती। मैं जिस रास्ते पर जाती हूँ मुझे सिर्फ तुम दिखाई देते हो। पता नहीं कैसे, अनजाने में ही सही, मुझे तुमसे हो गया है प्यार। अब मैं क्या करूँ, बोलो? दूर रहने की सोच लिया था मैंने, पर जब तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, वो भी मेरे सामने, मैं कैसे खुद को रोकती तुम्हारे पास जाने से? वो ऑइंटमेंट को साइड टेबल पर रखती है और वहाँ से वान्या चली जाती है। महर फिर से बेड पर बैठ जाती है। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं वान्या को पसंद करने लगी थी, पर क्या वो पर क्या वो एक्सेप्ट करेगी? वान्या अपने कमरे में जाती है और दिशा को कॉल करती है। कॉल में सिर्फ इतनी ही बात होती है, दिशा उसे वैसे भेज देना। दिशा कहती है, ठीक है मैम। दिशा के मन में सवाल थे, पर वो शायद पूछ नहीं रही थी। कॉल कट होती है। अब घड़ी में 6 बज चुका था। वान्या बालकनी में खड़ी थी और महर उसके रूम के बाहर। वो सोच रही थी अंदर जाए या फिर नहीं। इतना सोचने के बाद वो हिम्मत करके अंदर जाती है। रूम में कोई नहीं था। महर इधर उधर देखने लगती है, पर उसे वान्या नहीं दिखती। उसी वक्त उसे सिगरेट की स्मेल आती है और वो बालकनी की तरफ देखती है। वान्या के हाथ में है सिगरेट। वो तुरंत रूम से बालकनी की तरफ जाने लगती है। वान्या पीछे मुड़ती है। अब महर उसके सामने थी। वान्या महर को देखती है। फिर से वो आसमान की तरफ देखने लगती है। तुम्हें कुछ कहना है? महर कहती है, पहले तुम मेरे तरफ देखो। वान्या महर को देखती है। अभी उसके हाथ में वो सिगरेट था। महर वान्या को देखती है, फिर उस सिगरेट को वान्या के हाथ से लेती है और फेंक देती है। वान्या कुछ नहीं कहती, बस ये कहती है कि तुम्हें कुछ कहना है? महर कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर जाना है। वान्या कहती है, सॉरी, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारी जान के ऊपर खतरा है और तुमने ऑइंटमेंट नहीं लगाया। महर कहती है, मुझे नहीं लगानी है। वान्या कहती है, देखो तुम जिद मत करो, वरना। महर कहती है, वरना क्या? वान्या उसे रूम के अंदर ले आती है और उसे बेड पर बिठाती है। फिर वो ऑइंटमेंट लाती है और उसके हाथों में लगाने लगती है। महर सिर्फ वान्या को देख रही थी, या शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी। ऑइंटमेंट लगाने के बाद महर अपने रूम में आती है। अब वो सोच रही थी क्या करेगी, और वान्या अभी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो महर से प्यार करती है, पर महर का जवाब नहीं मिलता है।
वान्या ने शायद सोच लिया था कि महर की रिप्लाई नहीं आएगी। दोनों अपने अपने कमरे में थे। डिनर के वक्त वान्या महर को बुलाने जाती है। महर मना कर देती है, मैं नहीं खाऊंगी, आप जाके खा लो। वान्या कहती है, डॉक्टर देखिए, अब बिना खाए सो नहीं सकते। महर कहती है, ठीक है, पर मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वान्या कहती है, ठीक है, आप चली जाना, पर अब के लिए आप खाना खाने चलो। महर मान नहीं जाती है। दिशा आज उसके घर पर चली गई थी। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और दोनों ही चुप थे। डिनर करके दोनों अपने कमरे में चली जाती है। अचानक बारिश होने लगती है। उसके साथ लाइटिंग भी। महर बेड पर बैठी थी। उसी वक्त करंट भी चला जाता है। महर को लाइटिंग होने की वजह से बहुत डर लग रही थी। इसलिए वो वान्या के कमरे के आगे जाके खड़ी होती है और सोच रही थी कि अंदर जाए या फिर नहीं। उसी वक्त और तेज लाइटिंग हुई। महर बिना सोचे अंदर चली जाती है और वान्या की बेड पर लेट जाती है। लाइटिंग की वजह से वान्या ने महर का फेस देख लिया था। वान्या कहती है, तुम यहाँ? महर कहती है, मुझे एक्चुअली लाइटिंग से डर लगती है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वान्या कहती है, नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब लाइटिंग और तेज हो गई थी। महर डर की वजह से वान्या को हग कर लेती है। वान्या की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, पर वो महर को खुद से दूर नहीं करती। वान्या कहती है, डॉक्टर, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप डॉक्टर हो, पर आपको लाइटिंग से डर लगती है। महर थोड़ी दूर होती है और कहती है, सॉरी, पर मैं डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता। मुझे लाइटिंग से थोड़ी बहुत डर लगती है, बाकी किसी से मैं नहीं डरती। समझ गई आप? अब सो जाइए। वान्या हाँ कहती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेट जाती है और सोच रही थी, किस लड़की के ऊपर मेरा दिल आ गया? अजीब है। अब लाइटिंग थोड़ी बहुत कम हो गई थी। महर सो गई थी, पर वान्या को नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से महर की तरफ पलटती है और महर के चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर बाद वो सो जाती है। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। पहले वान्या की नींद टूटती है और वो महर की चेहरा को देखती है। महर के चेहरा को देखकर उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आती है। फिर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वान्या फ्रेश होकर आती है और उसी वक्त महर की नींद टूटती है और वान्या अब मिरर के सामने खड़ी थी। कुछ देर बाद वान्या फ्रेश होकर आती है। उसी वक्त महर की नींद टूटती है और उसकी नज़र सीधा जाके मिरर पर पड़ती है। तो बेसिकली आज के पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।